दूसरे में दूसरा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना फर्स्ट इन इंडिया, मैंने उसमें एसएससी के हिसाब से टॉपिक करवा रखा है। लेकिन मेरे दोस्त जो मैं फर्स्ट इन इंडिया यहाँ पर टॉपिक करवाऊंगा ये रेलवे के अकॉर्डिंग, इसमें रेलवे के दुनिया भर के क्वेश्चंस, ठीक है, रेलवे के दुनिया भर के क्वेश्चंस मैं इसमें करवा रहा हूँ। लेकिन देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जबरदस्त तरीके से कंटेंट देने के पीछे लगा हूँ। रेलवे का पेपर है तो रेलवे के लिए कंटेंट, बहुत सारे बच्चे आप में से एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। कितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? देखो मैं टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 दिन एप्लीकेशन पे जी जान से पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 दिन बचे हमारे पास सैटरडे, सैटरडे केवल मेरा यूट्यूब के लिए डेडिकेट है। कितना? यूट्यूब के लिए। हर सैटरडे 2 बजे से लेके 8 बजे तक 6 घंटे जी जान तरीके से मैराथन आप लोगों के लिए। अगले सैटरडे मैंने जीडी के लिए क्लास लेने की ठानी है, तो जीडी वाले चैनल पे मैराथन होगी, ठीक है। और संडे आराम, क्योंकि हर दिन 9 घंटे काम करने के बाद एक दिन तो आराम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ओके। नहीं संध्या भारती जी, उसका आंसर 9 नहीं 8 होगा, क्योंकि उसमें छऊ शामिल किया जाता है, छऊ को वापस हटा दिया गया है, तो इसलिए 8 ही है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो तैयार है? अब इसमें जो है रेलवे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाइएगा, पहला क्वेश्चन, हाँ आप ये कहोगे कि भारतीय नाट्य के अनुसार उसमें 8 और लेकिन शास्त्रीय भारतीय संस्कृति के अनुसार उसमें, सरकार के अनुसार 9, उसमें छऊ शामिल करने की बात की गई दोस्तों, बट वो है नहीं, ठीक है। मैं क्लास के बाद देखना, इस पे भी 10 लोग क्या नहीं कमेंट करेंगे, बट वो आप उस चीजों के चक्कर में मत पड़ो, जो बता रहा हूँ सटीक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सेट, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखो भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2, अच्छा, भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया गया, और ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चली थी। क्लियर मेरे भाई? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। देखो रेलवे में रेलवे के क्वेश्चन सारे, पहली सुपरफास्ट ट्रेन, ठीक है। वरना फर्स्ट इन इंडिया के टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग, ठीक है। कब चली थी? 1 जून 1930 को, तब 1 जून 1930 को चली, और मेरे भाई इसका नाम है, आप डेक्कन क्वीन, क्या ना बोलोगे? डेक्कन क्वीन, इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए। लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चले। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये मैंने टॉप 1000 सीरीज में करवा भी रखा है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? 34 किलोमीटर चली थी, सभी को पता है कि बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच में, यस या नो? तो वर्ष क्या था भाई? बॉम्बे से ठाणे तक। अच्छा, उस समय वायसराय साहब कौन थे? उस समय, सॉरी, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? वर्ष था 1853। तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? बिल्कुल मेरे भाई, आपको पीडीएफ का आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। जहां पर आप स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप पे, वहां पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, वहां पर डायरेक्ट आप ये नाम सर्च कर लीजिएगा, और आपको शिवान सर जीएस फॉलो करने को मिल जाएगा। वहां पर क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, यानी सीधा सीधा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। वर्ष 1853, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच कब चली? वही क्वेश्चन से रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई आपका 1853, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम बात करें समुद्री विमान सेवा संचालित, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है?
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है। ये बात 30 दिसंबर सन 2010 में पहली बार आपका कौन कर रहा है, तो आप राइट आंसर देंगे, कौन बताएंगे, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला होमवर्क जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अपने नोटबुक में लिख लो, पहला होमवर्क आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल का नया नाम, कैपिटल का न्यू नेम, सारे बच्चे बाद में क्लास के बाद न्यू नेम। और इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी प्यारी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये है अंडमान निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार की अगर मैं लोकेशन बताऊं, देखना ध्यान से, ये क्या है हमारा पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। यहां पर हमारा अंडमान निकोबार है, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में बटा हुआ है, ध्यान से सुनना। ये कैसे है, तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करने को सोच, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, नॉर्थ मिडिल साउथ, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, कार, मिडिल, ग्रेट, ठीक है। नाम में लिख देता हूं, बार ध्यान से सुनना, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल। उसके बाद दोस्त यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कार, मिडिल, ग्रेट, इनको बोलते हैं अंडमान, इनको क्या बोलते हैं दोस्त, अंडमान, और इनको क्या बोलते हैं, निकोबार, इनको क्या बोलते हैं, निकोबार। इनके दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल होता है दोस्त, पता है आपको, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल होता है। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में क्या पाया जाता है, दक्कन पास पाया जाता है, क्या पाया जाता है, दक्कन पास पाया जाता है, दक्कन दर्रा। ये आपको 8 डिग्री 9 डिग्री और 8 डिग्री कहां पर पाया जाता है, देखो ये क्या है दोस्त, लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप। इसी के सबसे दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय, इसका नाम क्या बताया मैंने, मिनिकोय, MINICOY, मिनिकोय। और ये यहाँ पर क्या है दोस्त, मालदीव, ये क्या है, मालदीव। इनके बीच में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप मिनिकोय के बीच में कितने डिग्री चैनल, 9 डिग्री। देखो लिखो ध्यान से, लक्षद्वीप मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल, 8 डिग्री। लक्षद्वीप मिनिकोय के बीच में कितने डिग्री चैनल, 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। अच्छा, वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, भारत का, इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। देखो ये भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवा रखा है टॉप 1000 में, और मैंने बताया था वडोदरा गुजरात में ये पहला आपका क्या बोलते हैं इसको, NRTI, NRTI क्या बताया था मैंने, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट आपका इंडिया, ठीक है, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्शन, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कहां पर है, वडोदरा गुजरात में। क्लियर मेरे भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था, यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था। यात्री रेलगाड़ी का संचालन कहां से कहां के बीच किया गया था, आपको पता है, वही क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, बॉम्बे से ठाणे तक। और 21 में देखो एक ही साल कितनी बार पूछा गया था, इस बार भी पूछेगा। रेलवे क्वेश्चंस क्या अपडेट करेगा, रेलवे भाई साहब अपनी व्यवस्था अपडेट नहीं कर रहा। आज के समय में जो सबसे अनसिक्योर गाड़ी मानी जाती थी मारुति की स्विफ्ट, जिसको कहते थे भाई दिखने में अच्छी लेकिन सिक्योरिटी नहीं, उसने भी अपनी मार्केट को अच्छा करने के लिए काम कर लिया। और दोस्त उसने भी सेफ्टी रेटिंग पे भी काम कर लिया, सेफ्टी भी बढ़ा दी, अपना 4 साइड में कैमरा भी लगा दिया, सनरूफ भी दे दिया। लेकिन हमारी इतनी बड़ी संस्थान रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है,
जहां पर इस भारत भी और भारत की सरकार के प्रधानमंत्री भी ऐसे ऐसे झूठे वादे करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, वहां पर रेलवे के अंदर जहां पर ट्रैक्स पे वे जो इंजन जोड़े जाते हटाए जाते वहां पर एक कैमरे की व्यवस्था का, भाई जिसका वो पिता होगा, जिसका वो भाई होगा, जिसका वो पति होगा, उस इंसान से पूछना उसके, अब हो सकता है रेलवे ने उसको दुनिया भर का कंपनसेशन दे दिया हो, दुनिया भर के पैसे दे दिए हो, लेकिन जिसका पिता, जिसका पति, जिसका भाई, जिसका बेटा गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। कल के दिन आप भी रेलवे में जाके नौकरी करने वाले हो, है ना? तो रेलवे से हमारी तो बस जहां तक आवाज जा सकती है आप पहुंचा सकते हो कि भाई रेलवे मंत्री हो, जितने बड़े बड़े आप रोज अपने फार्म हाउस खरीद रहे हो, अपनी गाड़ियां खरीद रहे हो, अपने बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, जहां से आप वो पैसा कमा रहे हो नंबर 2 का, उस संस्थान को भी थोड़ा सा ठीक कर लो। कितनी बुरी मौत हुई होगी इस इंसान की, जब उसके वो लगा होगा ग्रुप डी में, कितनी खुशी होगी उसके घर में। बहुत बड़ी निंदनीय दुर्घटना है ये। मतलब मुझे भी, मैंने तो वैसे देखा बाद में शॉर्ट्स वगैरह, क्योंकि मैं सोशल मीडिया काफी टाइम से देख नहीं पा रहा, ना टाइम मिलता, कल ही देखी मैंने ये घटना, वरना मैं, मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, मैंने कहा यार बताओ। ठीक, सीएससी के द्वारा ग्रामीण विपणन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, विपणन होता है मार्केटिंग, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया? ठीक है, हाँ ठीक है, ये मुरादाबाद, ठीक है, क्लियर मेरे भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको मेट्रो मैन किसको कहते हैं बताइएगा? ई श्रीधरन को, पेन दूसरा लेना है, कलर बोल रहे हो इसका ही बोले, ई श्रीधरन को, इन श्रीधरन को मेट्रो मैन का खिताब मिला है, मेट्रो मैन का खिताब मिला। ठीक है, बताइएगा। दिल्ली में तो आपका 2002 में आई थी मेट्रो, जिसकी डेट थी 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट हुई थी दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था? लेकिन सबसे पहली मेट्रो का उद्घाटन कहां पर हुआ है? सबसे पहली मेट्रो चली कहां थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। लेकिन सबसे पहली मेट्रो कहां पर चली गई? इसके द्वारा पहली मेट्रो 1984 में, पहली मेट्रो 1984 में, कहां पर दोस्त? 1984 में। और ये कहां पर? कोलकाता में। कहां पर दोस्त? कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता किस नदी के किनारे बताइएगा? कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे है दोस्त। कहां पर? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? पीडीएफ वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आपको दोनों जगह पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बता दिया शुरुआत में, अब दोबारा बता देता हूँ। शिवांश सर जीएस ऑफिशियल के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और मेरे भाई आप व्हाट्सएप चैनल पर बिना लिंक के सिर्फ नाम सर्च करिए, आपके प्यार से सिर्फ आप व्हाट्सएप पे सिर्फ नाम सर्च करोगे, जहाँ पर स्टेटस लगाता है तुरंत दिख जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल पे इसकी मैं प्रिंट आउट वाली पीडीएफ भी दूंगा, जिसमें मैं क्लास के बाद पूरी बनवा के आपको मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, फटाफट प्रैक्टिस कर लेना, दोनों मिलेगी, वो सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पे ही दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिएगा। डैश भारत का पहला आरक्षित वन है, तो याद रखना राइट आंसर आएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है दोस्त? ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क किस किस को याद है? किस किस को याद है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क आप सभी को याद रहने चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो। कौन कौन से याद करेंगे? कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना। ठीक है, कान्हा, माधव, बांधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना। ठीक है, कान्हा जी, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना, संजय और कुन्हा, ये सब नेशनल पार्क वहीं के हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कान्हा, माधव, बाधव इन्हीं का नाम है। सतपुड़ा की पहाड़ी पर गए क्योंकि वहां पर वन थे, वहां पर इन्होंने गोपियों के साथ पेंच लड़ाई, गाना गाया
हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। ये सारी हरकत संजय जी ने देख ली, माँ को शिकायत कर दी, कुल्हा निकाल दी। ठीक है ना, ट्रिक सही है? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे कह रहे हैं सर आपसे पढ़कर जीएस का डर निकल गया, थैंक यू सो मच। मेरा उद्देश्य ही यही है दोस्त, इसलिए हमने टैगलाइन बनाई है, अब निकलेगा जीके जीएस का डर। आगे हैं शिवान सर, ठीक है, ओके, 100% निकलेगा दोस्त। बस हाँ, शिद्दत से पढ़ना होगा, उसके लिए आना होगा क्लास में रोजाना। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर तैर इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, बताइएगा, बताइएगा, नाम बताइए। ये नाम था इनका, पूरा नाम क्या था, कौन बताएगा? भारती? अरे भाई अमेरिकी थी, पूरा नाम ये था, और ये एक अमेरिकन थी, पहली। ठीक है, 12 नंबर, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान दिल्ली के आईजीआई इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? ठीक है, इसमें एयर टर्बाइन 75% थी, और 75 उसमें 75 के बाद कितना बचा? 25, वो इसमें बायोजेट ईंधन था, कंप्लीट नहीं थी दोस्त। बायोजेट ईंधन प्लस एयर टर्बाइन के साथ मिक्सचर था, बट याद रखना कि कब थी, ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हुआ। उस समय आपका 18 करंट अफेयर का मुद्दा था, तो इसमें आ गया था। ठीक है, ए वाला। ठीक है, 13 नंबर, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म। यहाँ पर सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सारे के सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, देखो ध्यान से सुनना। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोड्यूस कलर फिल्म, पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म पूछ रहा है वो। अगर वो पूछे कि भैया आपकी पहली निर्मित स्वदेश फिल्म, पहली निर्मित स्वदेश फिल्म, पहली भारत की पहली निर्मित स्वदेश फिल्म, पहली निर्मित स्वदेश फिल्म, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे, कितने बच्चे बताएंगे? देखता हूँ, फिल्मों का तो शौक होगा ना आपने, नई कौन सी आई अभी? सारे बच्चों के आंसर गलत होंगे, चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा वो कर देता हूँ, इसका राइट आंसर बी है। सारे बच्चे गलत हो गए ना? हाँ, ओके, क्या कह रहे हैं बच्चे इंग्लिश में उसको? पता नहीं आपने क्या कहा बेटा, एक मिनट, मैं आपकी कमेंट पढ़ लूँ। ठीक है, शेख हुसैन साहब, बिल्कुल आपके लिए सोचा जाएगा अभी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिजीनियस फिल्म कौन थी? ये कलर्ड नहीं थी, ये सिंपल थी, इसका नाम क्या था? किसान कन्या रंग। किसान, इस मूवी का नाम था बेटा किसान कन्या रंग, हिंदी इंग्लिश में सेम ही होगा। ये कलर नहीं थी, ये सिंपल थी। कलर्ड में पूछे तो किसान कन्हैया, किशन कन्हैया, सॉरी किसान नहीं, किशन कन्हैया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें भारतीयों में बोलती फिल्म पहले कौन थी, भारतीय बोलती फिल्म पहले कौन थी? वो भारत के द्वारा नहीं बनाई गई थी, भारतीयों के द्वारा नहीं, भारतीय बोलती फिल्म पहले कौन थी? भारतीय बोलती फिल्म पहली कौन थी? अब आप क्या आंसर बताओगे? आलम आरा, क्या बताएंगे? आलम आरा। और अगर दोस्त ये पूछ ले कि पहली लंबी मूवी, पहली लंबी फिल्म, या पहली फिल्म जिसको मानते हैं पहली फिल्म, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी, उसमें आवाज नहीं थी, सोचो कैसे मजा आया होगा, है ना? पहली फिल्म जिसमें आवाज नहीं थी। देख तो ऐसी कोई मूवी आप जिसमें आवाज ना हो, है ना? ऐसी कोई मूवी होती है जिसमें आवाज ना हो? हाँ, एक होती है, वो मिस्टर बीन की, है ना? उसमें भाई साहब उस आदमी को देखो, मिस्टर बीन को, है ना? उसमें आवाज नहीं होती। लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं थी, जिसको मानते हैं कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। किसको? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। उसको भाई साहब लोगों ने उसकी आवाज से रिजेक्ट किया, उसने ऐसी मूवी बनानी, ऐसी वीडियो बनानी स्टार्ट की जिसमें दोस्त उसे आवाज की जरूरत पड़ती नहीं।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाए आगे, ये आएगा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले